नमस्ते दोस्तों, मैं रामनिवास दायल हमारे अपने YouTube चैनल RN क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप स्वस्थ और फिट होंगे। अब देखो, हमने RBSc की क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी, जिसका एक पार्ट आ चुका है। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें थोड़ी बहुत चर्चा समुच्चय पर की थी, सेट्स पर। पहला चैप्टर सेट्स पर थोड़ी बहुत चर्चा की। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज सेट्स के निरूपण विधियाँ पढ़ेंगे, सेट्स के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने बताया था सेट्स होता क्या है, समुच्चय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। मैंने उस दिन बताया था आपको, कल पिछले वाली क्लास में, कि समुच्चय की परिभाषा बताई थी मैंने। समुच्चय सेट्स वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोल सकते हैं? समूह बोल सकते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह ही क्या कहलाता है? संग्रह, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल भी देके बताया था, वो समझाया था। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। संग्रह तो आप जानते हो, मैंने बताया था, जैसे भीड़ का समूह है, ठीक है, बकरियों का समूह या संग्रह ही कहलाता है। बकरियों का समूह क्या कहलाता है? संग्रह। लेकिन क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित, तो ही क्या कहलाएगा? समुच्चय। अब सुपरिभाषित का मतलब यह है यहाँ कि व्यक्तियों द्वारा जो भी संग्रह है वो समान होना चाहिए, यानी कि मतभेद नहीं होना चाहिए। वस्तुओं के संग्रह में होने या न होने में मतभेद नहीं होना चाहिए। वस्तुओं के संग्रह में होने या न होने में मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अगर मतभेद हो गया तो समुच्चय नहीं कहलाएगा। समझ गए? यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब समझिए कि वस्तुओं के संग्रह में होने या न होने में मतभेद नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा तो ही कहलाता है समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण देके बताया था, जैसे मैं बोलूँ विश्व के टॉप 3 बल्लेबाज। अब कईयों का मत अलग होगा, कईयों का अलग होगा। ठीक है, कोई बोलेगा सहवाग, सचिन, विराट, कोई बोलेगा सहवाग, सचिन, गांगुली, कोई बोलेगा सहवाग, सचिन, रोहित। तो अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो क्या नहीं होगा? समुच्चय नहीं होगा। तो विश्व के टॉप बल्लेबाज 3 बल्लेबाजों का संग्रह क्या नहीं कहलाएगा? समुच्चय नहीं कहलाएगा। 3 अभिनेत्रियाँ, 5 अभिनेत्रियाँ, 5 एक्टर मान लो, तो भी क्या नहीं होगा? समुच्चय। लेकिन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का समूह भी क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। परिमेय संख्याओं का समूह भी क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अपरिमेय संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का समूह भी क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सॉरी, वास्तविक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब संख्याएं में 9th क्लास में पढ़ के आए थे, सभी ने पढ़ के आए होगी। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक है, उसी को हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं आज, उन्हीं संख्याओं का। तो सबसे पहले देखो प्राकृत संख्याओं का। सबसे पहले प्राकृत संख्या पता होगा सभी को। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है?
1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यानी गिनने योग्य, जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, इसको किससे दर्शाते हैं, एन से, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन यानी कि प्राकृत संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। प्राकृत संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार फिर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का संग्रह, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, इसको किससे दर्शाते हैं, W से, होल नंबर, कैपिटल W से। ठीक है, कौन कौन सी होती है, मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है, जीरो शामिल कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित का मतलब किसी को पूछेंगे तो ये बताएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अनंत। समझ गए, इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह तो क्या हो गया, ये भी समुच्चय हो गया। फिर आता है पूर्णांक संख्याओं का समूह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह या समूह, समूह एक ही बात, ये भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसको किससे दर्शाते हैं, जेड से। इसको किससे दर्शाते हैं, जेड से। कौन कौन सी होती है, इसमें देखो धनात्मक भी आ गई, ऋणात्मक भी आ गई। कहने का मतलब 0 ±1 ±2 ±3 +-4 डॉट 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 अंत तक, यानी कि नेगेटिव भी आ गई, पॉजिटिव भी आ गई, जीरो भी आ गई। अब देखो यहाँ +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 और 0 ये आ गई, तो इसका मतलब कौन संख्या, ये पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जीरो क्या होता है, यहाँ जीरो उदासीन होता है। इस जीरो को ना ही तो धनात्मक में लेते हैं ना ही ऋणात्मक में लेते हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको उदासीन। समझ गए, जीरो को ना ही तो ऋणात्मक ले सकते हैं ना ही धनात्मक, इसका मतलब क्या होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। फिर आती है धन पूर्णांक संख्याओं का, इसी में ले ले धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। अब ठीक है, इसी में क्या ले लिया, ऋण पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है, उसको किससे दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे जेड, धन है तो प्लस लगा दो। और ये ऋण है, ऋण पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है, तो इसको क्या दर्शाएंगे, जेड माइनस। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इसमें कौन सी आ जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। समझ गए, तो धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, ये भी समुच्चय कहलाता है। इसको जेड प्लस से दर्शाते हैं, शो करते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, इसको किससे शो करेंगे, जेड माइनस से। कौन कौन सी होती है, -1 -2 जीरो दोनों में नहीं है, क्योंकि उदासीन होता है ये क्या होता है, उदासीन। इसके बाद में कौन सी संख्या, पूर्णांक आ गई, प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई। अब ले लो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का संग्रह। परिमेय संख्याओं किससे दर्शाते हैं, क्यू से। ठीक है, कौन कौन सी आती है इसमें, परिमेय संख्या सभी जानते हो, P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ Q ≠ 0। ये हमने 10th क्लास में पढ़ गया था, 9th क्लास में पढ़ गया था। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ Q ≠ 0,
क्यू नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। पी का मान तो हो सकता है लेकिन क्यू का मान क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, 1/7, माइनस के 3/7, 22/7, माइनस के 4/5, 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0/1 होता है। समझ गए, परिमेय संख्या को देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो प्राकृत संख्याओं का समूह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या को किससे दर्शाते हैं, n से। पूर्ण संख्या को w से। पूर्णांक संख्या को z से। धन पूर्णांक संख्या को z+ से। ऋण पूर्णांक संख्याओं को z- से। और परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या यहां तक ठीक से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का संग्रह, इसको किससे दर्शाते हैं, क्यों से। इसको दर्शाते हैं क्यों से। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, हमने पढ़ी थी। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में लिखी जाए। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता है, वही क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब ऐसी अनेक संख्या है, जैसे मैं बोलूँ 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस के 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस के 4/7, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस के 2/5, ये भी परिमेय संख्या है। 0, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0/1 एक रहेगा। 22/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो हमने ये भी पढ़ा था 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या कितने प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी आती है, शांत। एक तो कौन सी आती है, शांत। और एक कौन सी आती है, अशांत। एक कौन सी आती है, अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या के प्रकार है 2। कितने प्रकार है, 2। एक तो कौन सा है, शांत, और एक कौन सा है, अशांत। शांत तो ये भी, शांत कौन सी परिमेय होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें हर का अंश में भाग देने पर अंश में हर का भाग देने पर कुछ पॉइंट के बाद उसको रुक जाए, समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, शांति से बैठ जाए। जैसे मैं बोलूँ, जैसे 1/2, 1/2 क्या लिखेंगे, 0.5। बताओ, कुछ अंकों के बाद में शांत हो गई है, बिल्कुल शांत होकर बैठ गई। इसका मतलब कौन सी संख्या है, ये शांत परिमेय संख्या है। कौन सी है, शांत परिमेय संख्या 1/2। ले लिया उदाहरण ओ ले लो, जैसे 5/2, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये भी कुछ अंकों के बाद में जाके शांत हो गई, यानी बैठ गई, रुक गई, एक जगह रुक गई स्थायी रूप से, आगे थोड़ी बढ़ेगी, नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है, शांत परिमेय संख्या। और ले लो एग्जाम्पल, जैसे 25/4, 4 चिक्के 24, 6, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बताओ ये भी रुका या नहीं। इसका मतलब शांत परिमेय संख्या का मतलब ये है कि संख्याएं कुछ अंकों के बाद में शांत होकर बैठ जाए, हर का भाग देने पर कुछ अंकों के बाद में शांत होकर बैठ जाए या रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, तो क्या कहलाएगी, वो शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें हर का अंश में भाग देने पर, हर का अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद भी वो रुके नहीं, और क्या वो अंकों की पुनरावृत्ति हो। हर का अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद या बाद वो रुके नहीं, यानी कि
आवर्ती हो उसकी बार बार। आवर्ती का मतलब क्या होता है? पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब क्या होता है? अंकों की बार बार आवर्ती हो। समझ गए? और वो एंड नहीं हो। अशांत, अशांत का मतलब शांत होकर नहीं बैठेगी, वो आगे तक बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या आ रहा है? आवर्ती यानी पूर्णावर्ती। पूर्णावर्ती का मतलब होता है बार बार वही अंक आना। जैसे हमने ले लिया 20/3, जैसे हमने क्या ले लिया? 20/3, 20/3, 20/3 में भाग लगूंगा 3 का तो कितना आ जाएगा? 6.66666 डॉट 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 आगे तक जाएगी। यानी कि ये रुक रही नहीं है, रुक रही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अशांत। और बताओ अंकों की बार बार आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है क्या? इसका मतलब क्या है? वो आवर्ती। तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हो गई 20/3। 50 बटा, जैसे 50 बटा क्या ले लिया? 11, 50/11, 11 चौक 44, कितना बच गया? 6, 11.5 55, फिर कितनी बार? 5, 55, 5 4 5 4, बताओ कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। 20/3 ले लिया, 6.666 डॉट 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 अनंत तक जा रही है, यानी कि शांत होकर नहीं वह रुक रही है। इसका मतलब क्या है? अशांत। अंकों की बार बार आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, इसका मतलब क्या हो गई? वो आवर्ती। इसमें 50/11 में हल करेंगे तो 4.54545454, यानी कि वही अंक बार बार आ रहा है और उसको रुक रही नहीं है। इसका मतलब क्या होगी? ये अशांत आवर्ती। तो दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, शांत और अशांत आवर्ती। दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हमने 9th और 10th में भी अच्छी तरह से समझा था, यहाँ तक ठीक है। परिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? समूच्चय कहलाता है। परिमेय संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समूच्चय कहलाता है। परिमेय संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समूच्चय कहलाता है, जिसको किससे शो करते हैं? क्यों से। परिमेय संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं? 2। एक तो होती है शांत और एक क्या होती है? अशांत। शांत का मतलब तो ये हो गया कि हर कांश में भाग देने पर वो कुछ अंकों के बाद में, दशमलव के बाद में रुक जाए, शांत होकर बैठ जाए, वो तो शांत हो जाएगी। और अशांत आवर्ती का मतलब दशमलव के अंकों के बाद में वो रुके नहीं, वो चलती जाए एंड तक, अनंत तक जा रही है, और अंकों की क्या हो? पुनरावर्ती हो, तो वो क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्याओं का संग्रह या समूह भी क्या कहलाता है? समूच्चय कहलाता है। अब आती है अपरिमेय संख्या। अब कौन सी आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समूच्चय कहलाता है। अपरिमेय संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? समूच्चय कहलाता है। देखो इसके प्रकार कितने हैं इसके? एक प्रकार है, कौन सा है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। जैसे देखो अशांत अनावर्ती, अशांत का मतलब तो हर कांच में भाग देने पर वो शांत होकर नहीं बैठे, वो चलती जाए, रुके नहीं। अशांत का मतलब। अनावर्ती का मतलब अंकों की पुनरावर्ती भी नहीं होनी चाहिए, रुके भी नहीं वो, अंकों की पुनरावर्ती भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी? वो अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में कौन कौन सी आ सकती है? मैं बोलूँ √2, √3, √5 पाई ई। ये संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। कौन सी है ये? अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5 पाई ई। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.73 डॉट 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 अनंत तक जा रही है, अंकों की पुनरावर्ती नहीं हो रही है, रुक रही भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती हो रही है, अशांत अनावर्ती हो रही है। ठीक है, आपको पाई का मान और ई का मान, दोनों का मान ध्यान रखना है। अब देखो 22/7 तो क्या थी? परिमेय संख्या, और पाई क्या आ गई? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमने इतने दिन पर ये पढ़ रहे थे कि पाई और 22/पाई का मान ही 22/7 होता है। मान तो बता रहे थे समान, लेकिन एक तो परिमेय संख्या और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। उसका कारण ये है, क्यों? क्योंकि पाई का मान और पाई और 22/7 दोनों समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो परिमेय संख्या और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान हो गई, समान ही नहीं है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अलग अलग है, तो बताओ दोनों का मान समान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन इन दोनों का मान क्या है? लगभग समान है।
22/7 और पाई का मान क्या है, लगभग समान है। लगभग का मतलब दशमलव के 2 अंकों के तक ही समान है, दशमलव के 2 अंकों तक ही समान है। क्यों, इधर देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.1415 92,532 डॉट डॉट डॉट, ये तो पाई का मान होता है, ये तो किसका होता है, पाई का मान, ठीक है। जबकि 22/7 का मान कितना होता है, 3.142857 दो दो। बताओ दोनों के मान समान है क्या, नहीं, क्योंकि पाई का मान तो क्या आ रहा है 3.141592,532, जबकि 22/7 का मान कितना आ रहा है 3.142857142857, यानी दशमलव के अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है, एंड नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रही। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, इसमें दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन दोनों का मान समान है क्या, नहीं, ओनली लगभग मान समान है। लगभग का मतलब पाई का मान कहाँ तक समान है, पाई का मान और 22/7 का मान लगभग समान है, यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक ही समान है, यहाँ तक समान है ओनली, यहाँ तक, इसलिए दोनों का मान हम समान मानते हैं। लेकिन एक तो परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, मान पूर्ण रूप से समान नहीं है, लगभग दशमलव के 2 अंकों तक समान है, 3.14 3.14, समझ गए। ठीक है, तो पाई का मान और 22/7 का मान लगभग समान है, समझ में आ गया। तो पाई का मान कितना होता है 3.141592,532 डॉट डॉट डॉट, जबकि 22/7 का मान कितना होता है 3.142857142857 डॉट डॉट, समझ गए। अब देखो पाई का मान नोट कर लेना, पेन और कॉपी लेकर बैठना, हर एक जो टॉपिक कंसेप्ट है उसको लिखते जाना, नोट करते जाना। अब देखो किसका मान, ई का मान, ई का मान कितना होता है 2.7182818284 डॉट डॉट डॉट, ये किसका मान होता है, ई का मान 2.7182818284, ठीक है, ये पाई का मान हो रहा है डॉट डॉट डॉट, समझ गए। दोनों का मान नोट कर लेना, पाई का और ई का, सॉरी ई का मान होता है, पाई का मान होता है 3.141592,532, ई का मान होता है 2.71828182, समझ गए, 84 डॉट डॉट, दोनों मान नोट कर लेना, आगे जाए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचय कहलाता है। अपरिमेय संख्या में अशांत अनावर्ती होती है, अशांत अनावर्ती का मतलब शांत नहीं हो, यानी वो रुके नहीं दशमलव के बाद में, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अनावर्ती होता है, समझ गए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो आगे, मैं बोलूँ सम संख्याओं का, सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, ये भी क्या कहलाता है, इवन नंबर। सम संख्याओं क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये भी क्या कहलाता है, समूचय कहलाता है। विषम संख्याओं का संग्रह भी, विषम संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचय कहलाता है। विषम का मतलब ओड नंबर ऑफ ग्रुप, ये भी क्या कहलाता है, समूचय कहलाता है। सम संख्याओं का संग्रह भी समूचय कहलाता है, विषम संख्याओं का संग्रह भी समूचय कहलाता है। एक आती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचय कहलाता है। अभाज्य संख्या कैसी होती है, ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं का भाग जाए, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड हो।
उस क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं संख्या का भाग जाए क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या या अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, या तो दो ही गुणनखंड होने चाहिए या एक और स्वयं संख्या का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। अभाज्य संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को। ठीक है, इसके बाद में कौन सी आती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं का संग्रह, भाज्य संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। भाज्य संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। ठीक है, ये हमने संख्याओं पर बात कर ली, जितनी भी संख्याएं होती है। इनके अलावा इन सभी संख्याओं जितनी भी हमने पढ़ी, उन सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, एक इन सभी संख्याओं को मैं मिला दूँ तो उन संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या आता है, जितनी भी हमने अभी पहले संख्या जितनी पढ़ ली वो सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। उन सभी संख्याओं को ले लूँ मैं, कोई सी संख्या ले लूँ, प्राकृत संख्या ले लो, चाहे पूर्ण संख्या ले लो, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कुछ भी ले लो, वो सभी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जितनी भी हमने पहले संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का संग्रह ये भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं किससे डिनोट करते हैं, आर से। वास्तविक संख्याओं किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, एक होती है धन वास्तविक संख्या, एक होती है ऋण वास्तविक संख्या। इन्हीं में मैं ले लूँ, अलग अलग कर दिया, धन वास्तविक संख्या, धन वास्तविक को लेंगे आर प्लस से, और इन्हीं में क्या ले लें, ऋण वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो आर माइनस। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। धन संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। ऋण वास्तविक संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे। तो जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर है, उन सभी संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है, समूचे कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके, यहाँ तक प्रत्येक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा।